3 तारीख को आया था यहाँ पे जॉब के लिए। इन्होंने सिक्योरिटी फीस के नाम से 7200 रुपये लिए और 21 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए बोला था, जो कि नहीं हुई। दिए थे पैसे आपने कब दिए थे? जी मैम, मैंने 3 तारीख को दिया था। 3 जून को पैसे दिए? जी मैम। जॉब मिल गई? नहीं मैम। पैसे वापस मिल गए? नहीं मैम। तो क्या बोला जाता है आपसे कि अगर जॉब नहीं मिली तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? तो वो पैसे भी नहीं मिले और जॉब भी नहीं मिली? नहीं मिली मैम। सुना है मैंने पहले भी आपके ऊपर ऐसे कुछ कंप्लेंट्स हुई इसने बोला मैम ये तो आप अपनी तरफ से बना रहे, नहीं है ऐसा ऑन कैमरा बात कर रही हूँ मैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ बात। ऐसा कुछ नहीं। ऑन कैमरा मैं थोड़ी ना कुछ भी बोल दूंगी, ये तो आप खुद ही कॉमन सेंस भी बोले जा रहे हो ना, उससे आप उनकी आप पूरी बात तो सुनो, उन्होंने क्या कहा। आपकी बाइट लेने से पहले उनकी बाइट ली है मैंने, उसमें मैंने पूरा दिखाया है अपना। और ये इनके अलावा भी हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप जॉब फ्रॉड करते हो, पैसे ले लेते हो, पैसे नहीं देते हो। और अभी भी ये लड़का भी देखो यही कह रहा है कि हम आए तो, जैसे आपको ही पता है, हम आए तो आपने कहा कि रिफंड दे देते हैं, बट पहले भी ये चक्कर लगा चुका है। इससे पहले भी ये सुबह आके गया है। हाँ ये आके गया, इसको जॉब इसका कॉल हमारे पास आया था, सुबह ही आया था यहाँ से, फिर ये गया दोबारा, बेचारा हमारे कहने पे आया है। देखो हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसके हिसाब से आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करते हो, है ना, कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास, जैसे अभी ये 2 लोग हैं, आप बहुत सारों के साथ ऐसा करते हो कि पैसे नहीं देते हो। ये कौन सी एजेंसी है, क्या नाम है इनका? न्यू लाइफ सर्विस का नाम से है। पहले आप करते हो नहीं करते हो, हमें तो यही कंप्लेंट्स मिले कि आप नहीं करते हो पैसे रिफंड, और ऐसे जॉब के नाम पर आप पैसे ले लेते हो। इसको जॉब की लोकेशन दी है, ये इस हालात में ऑफिस गया। आप खुद सोचो इस हालात में ज्वाइन होगी। इंटरव्यू में भी ये ऐसे ही आया था, बस मेरा पैर ठीक था। कर सकते, चलो मैं चोट की मान सकती हूँ। ग्रूमिंग देख लो सर मैम, ऊपर से नीचे तक आप खुद सोचो। 21 तारीख को ज्वाइनिंग डेट थी। 18 तारीख को ये बोला गया था कि मेरे को आपको 21 तारीख से पहले जॉब डिटेल आ जाएगी, आपको मिली ही नहीं। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया जॉब डिटेल का। मैं यहाँ आया हूँ आज, जब जाके ये मेरे को दूसरा रेफरेंस देके शालीमार बाग भेजा था। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके देखा तो कॉलिंग की जॉब मिली मेरे को। बैंक के अंदर तो हम कभी बोलते ही नहीं है ज्वाइनिंग, क्योंकि बैंक में तो कोई ज्वाइनिंग देता ही नहीं है मैडम। ये तो बच्चा सुनता क्या करता क्या वो आप देख लो। मैं तो रिफंड लेने के लिए रेडी हूँ, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आपको सही लगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ ये जो लड़का आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको कुछ बातें बता देती हूं। आजकल देश में बेरोजगारी वैसे भी चरम पर है। लोग नौकरी पाने के लिए हजारों जद्दोजहद करने को तैयार है। कोई एडवांस पेमेंट दे देता है और कई ऐसी एजेंसियां हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। अब आखिर ये ठगी का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने वैसे तो कई खबरें आपको दिखाई हैं जिसमें कुछ लोगों से एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं कि आपको नौकरी दिलवाई जाएगी। ना ही उन्हें नौकरी दिलवाई जाती है और जो पैसे उनसे लिए जाते हैं ना ही वो पैसे उन्हें वापस मिलते हैं। और ऐसे कई मामले सामने आते हैं, चाहे उत्तम नगर का इलाका हो, जनकपुरी का हो और आज ये रोहिणी का इलाका। अब इनसे बातचीत करेंगे, कितने पैसे इन्होंने दिए थे, इनके साथ और कितने लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, क्या इन्हें जॉब मिली, क्या इन्हें जो अपने पैसे दिए थे इन्होंने क्या वो रिफंड मिला। तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके इलाके में भी कहीं इस तरीके से किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे वहां पर आकर आपकी भी खबर को कवर करें। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कितने पैसे दिए आपने? जी मैंने 7200 रुपये दिए हैं। 7200 रुपये एक व्यक्ति के लिए दिए या 2 के लिए? 2 व्यक्ति के लिए दिए थे। किस चीज़ के पैसे दिए ये आपने? जी इन्होंने सिक्योरिटी फीस के ऊपर लिया था। अच्छा, आप जॉब के लिए आए थे कहीं पर? हाँ जी मैम, और यहीं पे। उन्होंने एडवांस में आपसे पैसे लिए? हाँ जी, ऊपर से 1200 रुपये पेंडिंग भी है हमारी। किस चीज़ के 1200? मतलब इन्होंने ये बोला था कि 600 एक तो आपके ID कार्ड की लगेगी और वैसे लगेगी, तो वो हमने उस टाइम पे दिया नहीं था। ये कौन सी एजेंसी है, क्या नाम है इनका? न्यू लाइफ सर्विस का नाम से है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको किसने रेफरेंस दिया था यहाँ का? जी मैम, मैंने जॉब है ऐप पे सर्च किया था तो मैडम का मैसेज आया था, तो उस पे से अप्लाई आया था मैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो आपको इतना तो सोचना चाहिए ना कि कोई भी जॉब दिलाने के नाम पर अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हो पैसे? मैम उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि हम आपको अभी साथ के साथ ज्वाइनिंग देंगे, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ देंगे। अच्छा, साथ के साथ। साथ कब दिए के थे पैसे आपने, कब दिए थे? जी मैम, मैंने 3 तारीख को दिया था। 3 जून को पैसे दिए? जी मैम। जॉब मिल गई? नहीं मैम। पैसे वापस मिल गए? नहीं मैम। तो क्या बोला जाता है आपसे कि अगर जॉब नहीं मिली तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? हाँ जी। तो वो पैसे भी नहीं मिले और जॉब भी नहीं मिली? नहीं मिली मैम। क्या बोला गया जब आप गए होगे इंटरव्यू के लिए? कहीं तो शेड्यूल करवाया हुआ इंटरव्यू आपका? मैम इन्होंने बोला था मेरे को कि 21 तारीख की ज्वाइनिंग है, फिर उसके बाद मैंने मैसेज करा था 17 तारीख को, तो इन्होंने बोला था कि आपको 21 तारीख से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई मैम। तो कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए बताया होगा कि इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्या सिस्टम रहता है? डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बोला था मैम। डायरेक्ट ज्वाइनिंग। हाँ जी मैम। आपने क्या किया और किस बेसिस पे ये लोग काम दिलवाते हैं? जी मैम, कंप्यूटर
बेस पे डाटा एंट्री के लिए जॉब ये दिलवा सब आपने किया हुआ, इस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। हाँ जी मैम। ये भी बता देते कि कहाँ पर मिलेगी, कौन सी कंपनी होगी, कितनी सैलरी होगी। हाँ जी मैम, रोहिणी में बता रहे थे कोई बैंक में जॉब के बैंक लिए। में जॉब। हाँ जी मैम। तो आपको नहीं लगा बैंक में तो इतने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती, इतने इंटरव्यूज देने पड़ते, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है और सीधे आपको जॉब दे देंगे बैंक में? मैम आपको वहाँ पे शक नहीं हुआ कि नकली हो सकता है ये? नहीं मैम, शक तो नहीं हुआ, पर जैसे ये बोल रहे थे उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि ये फ्रॉड होगा। अच्छा, हाँ जी। तो पैसे निकलवाने के लिए तो सब अच्छे से ट्रीट करेंगे ना, कोई बताएगा थोड़ी या लगेगा थोड़ी फ्रॉड कर रहा है। हाँ जी मैम। तो आपको क्यों लग रहा है फ्रॉड हुआ? आप पैसे नहीं दे रहे आपके वापस? मैम एक तो 21 तारीख को ज्वाइनिंग होनी थी जो कि हुई नहीं, ऊपर से उसके बाद पेमेंट के लिए बोला तो फिर इन्होंने बोला आपको मेल करना पड़ेगा, और मेल जब तक जैसे मान लो 4 दिन 5 दिन जो भी टाइम लगता है उसके प्रोसेस के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिलेगी। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद मैम और कितने लोग हैं आपके साथ ऐसे जिनके साथ ये हुआ है कि पैसे ले लिए हैं बट जॉब नहीं दिलवाई है? मेरे साथ एक और थी मैम। एक और थी लड़की। हाँ जी मैम। अच्छा, दोस्त है आपकी? हाँ जी। तो दोनों ने आपने पैसे दिए 7200 रुपए। हाँ जी मैम। उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा रुपए लिए आपसे? उसके अलावा और कुछ अच्छा, नहीं। 7200 रुपए आप दोनों के लिए। हाँ और जी। दोनों को जॉब नहीं मिली? नहीं वो मैम, कहाँ पर है? वो तो घर पे है मैम। अच्छा, कैमरे के आगे नहीं आना। हाँ। ऐसा कुछ है। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की इनके खिलाफ? मैम अभी कर रखी है, अभी आने वाली है पुलिस। अभी फोन कर दिया आपने? क्या बोला है आपने उनको? कि मैम मैं 3 तारीख को आया था यहाँ पे जॉब के लिए, इन्होंने सिक्योरिटी फीस के नाम से 7200 रुपये लिए, और 21 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए बोला था जो कि नहीं हुई। अच्छा, तो बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं हम। अभी जैसे वो कह रही थी कि जब हमें देख लिया उन्होंने कि मीडिया वाले आपका पैसे दे देंगे बाकियों का नहीं देंगे, क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि जो हमने 2 पेमेंट कर रखी है ना, 2 दूसरी लड़कियों की, आपकी पेमेंट अभी कर देंगे और उसकी हम अगले डे करेंगे। पर पेमेंट तो मैंने मैम साथ में करी तो साथ में ही लेंगे ना, अलग अलग कैसे लेंगे? अभी मीडिया देखकर उन्होंने कहा कि पैसे दे देंगे, इससे पहले आप आ रहे हो तो? इससे पहले इन्होंने बोला था मेल कर दो, प्रोसेस जो होगा उसके बाद आपको पेमेंट ऑनलाइन मिल जाएगी स्कैनर पे। अच्छा, कितने लोगों का स्टाफ है ये जो आप ऊपर गए होगे अंदर? तो मैम मैंने तो अंदर शायद 3-4 बंदों को देखा था जब मैं आया था। 3-4 बंदे ही हैं। ये तो घर लग रहा है, किसी का कोई ऑफिस भी नहीं लग रहा मुझे। ये तो नहीं पता मैम। आप अंदर गए हो ना, ये अंदर ही चल रहा है ना ये सब? जी अंदर ही चल तो रहा ये है। तो घर लग रहा है, किसी का ऑफिस तो लग नहीं रहा। अब ये तो नहीं पता ऑफिस है घर है। कितने साल के हो आप? जी मैम 23 साल का। 23 साल के। पहली बार जॉब करने के लिए निकले हो बाहर? नहीं मैम, कई बार। पहले की हुई है। हाँ जी। तो आपको पता नहीं था आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है इस तरीके से? मैम ऐसे कभी फंसा नहीं, मैम पहली बार फंसा। पहली बार। हाँ जी। नहीं तो आप जहाँ ध्यान रखना है, ऐसे कभी पहले किसी को पैसे नहीं देने होते जॉब के नाम पर। ठीक है मैम। अगर इतना ही कोई अच्छी कंपनी है उनको बोलो कि आप एक काम करो, फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें से दे देंगे आपको पहले पैसे जितने भी आपको चाहिए, है ना? हाँ जी मैम। देखो हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसके हिसाब से आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करते हो, है ना? कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास, जैसे अभी ये 2 लोग हैं, आप बहुत सारों के साथ ऐसा करते हो कि पैसे नहीं देते हो। अब देखो आगे से कंप्लेंट है, वो सोर्स हम रिवील, जैसे अभी एक ये प्रूफ ये है, तो ऐसे और भी होंगे। हम सोर्स तो खैर रिवील नहीं कर सकते, वो हमारी आप समझते हो, है ना? वही चीज़ है। ये बताओ इसको क्या चाहिए, रिफंड चाहिए, क्या चाहिए ये बताओ। देखो अब जो भी गलत काम चल रहा है उसको तो वो चीज़, उस पर जो भी कंप्लेंट वो करवाना चाहिए। कल तो मैडम मैम गलत होता तो मैं रिफंड थोड़ी मांगती, आप खुद सोचो इस बात। ये तो आप एक का कर रहे हो ना, जैसे ये तो खुद ही कह रहा है इसके साथ और भी है। सिखाने के लिए रेडी हूँ, एक का 2 है, दोनों का कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो लेटर सिखाने के लिए रेडी हूँ, जिसने बच्चे पे लिखा हुआ है कि बच्चा मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा अमाउंट मुझे वापस मिला, वो रेडी करने के लिए भी रेडी हूँ। प्रूफ्स है मेरे पास हर चीज़ के मैडम। जो नॉन लीगल काम नहीं करूँगी मैं, जो काम होगा वो जेन्युइन। क्योंकि देखो हम ऐसे यूजुअली बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं तो खुद भी प्रेफर नहीं करती जल्दी से जाना जब तक बहुत ज़्यादा लोगों के कंप्लेंट्स ना हो। और ये इनके अलावा भी हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप जॉब फ्रॉड करते हो, पैसे ले लेते हो, पैसे नहीं देते हो। और अभी भी ये लड़का भी देखो यही कह रहा है कि हम आए तो, जैसे आपको ही पता है, हम आए तो आपने कहा कि रिफंड दे देते हैं, बट पहले भी ये चक्कर लगा चुका है, इससे पहले भी ये सुबह आके गया है। हाँ ये आके गया, इसको जॉब की इसका कॉल हमारे पास आया था, सुबह ही आया था यहाँ से, फिर ये गया दोबारा, बेचारा हमारे कहने पे आया है। इसको जॉब की लोकेशन दी है, ये इस हालात में ऑफिस गया है। आप खुद सोचो इस हालात में ज्वाइनिंग होगी, कर सकते? चलो मैं चोट की मान सकती हूँ, ग्रूमिंग देख लो सर मैम ऊपर से नीचे तक, आप खुद सोचो। मैं अभी बात करके HR में भिजवा दूँगी, कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, मगर ऐसे ग्रूमिंग में कैसे करूँ बताओ ज्वाइनिंग? आप मेरा पॉइंट भी तो समझो इस चीज़ का। मैं समझ गई, बट ये चीज़ भी तो है ना, मान लो जैसे ये आपके पास भी आया होगा तो इसी पर्सनालिटी में आया होगा ना? नहीं मैम, पहले बिल्कुल ऐसे नहीं आए थे। जब आपसे आपने पैसे लिए होंगे तब भी ऐसे ही होगा। इस ड्रेस में हुलिया तो नहीं बदलेगा ना एकदम नहीं से आया उसका। मैम, ऐसे अगर आया होता तो मैं पहले ही मना कर देती। और वो जो लड़की आई थी इसके साथ, लड़की तो अच्छे से आई होगी ग्रूम होके, उसकी भी नहीं लगी जॉब तो? नहीं लगेगी तो मैम बोला ना वापस करूँगी पैसे, बोल तो नहीं लड़की बुला लो उसको, लिखो, क्योंकि लिखवाना तो मैं उनसे ही पड़ेगा ना, साइन तो वही करेंगी, मैं थोड़ी करूँगी लेटर पे साइन। ये थोड़ी देखिए हमें तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे जॉब फ्रॉड चलता है, इसी तरीके से पैसे लिए जाते हैं लोगों से। होता तो रिफंड ही नहीं करती मैं तो आपको आते ही बोल दिया था कि मैडम मैं रिफंड कर देती। देखो जैसे अब मुझे तो नहीं पता पहले क्या चल रहा है, लेकिन अभी हम
आए तो आपने बोल दिया आप इनका रिफंड नहीं, कर नहीं, दोगे, मैम, मेरा है ना? वैसे मेरे पास लेकिन तो पहले proof आप है। करते हो नहीं करते हो, हमें तो यही वो कंप्लेंट्स proof है, मिले कि मैम, आप नहीं करते हो पैसे मैम, वो रिफंड proof है, और मैम। ऐसे जॉब के नाम पर आप पैसे ले लेते हो। वो प्रूफ है मैम, मैं मेरे पास की नहीं करती थी, अगर मेरे पास उस चीज़ के प्रूफ्स है, मैं लेटर के पीछे बच्चे से लिखवा के रखती हूँ कि भाई तेरा ये पैसा कितनी पुरानी कंपनी है आपकी? मैडम कब वैसे से तो चल मेरी रही है? मैंने अभी स्टार्ट किया, स्टार्टअप है मेरा, ठीक अच्छा। है, मैंने स्टार्ट किया है कंपनी में कोई दिक्कत आती है, जैसे मेरी तरफ से जॉब में कोई दिक्कत आती है वो रिफंड दूंगी, वो लिख कर दिया हुआ है, वो लेटर पे भी लिखा हुआ है, ये बच्चा जैसे जॉब नहीं लगती तो बच्चा लिख के देता है, आई रिसीव माई अमाउंट नो ड्यूज विद द कंपनी। आप दोनों साथ में ही हो? ओनर में ही। अच्छा, ओनर आप हो या आपके स्टाफ है? हाँ, मैंने जब ज्वाइनिंग के लिए लिया ना तो मैं रिफंड के लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना मेरे को कोई वो नहीं। ये आप लोगों ने दिया था इसे? हाँ। दिखाना। दो स्कैनर दो। जो लिखा हुआ है वो भी देख लेना। न्यू लाइफ सर्विसेज, ये आपकी कंपनी का है, ये इन लोगों ने दिया होगा। और 3600 रुपये वो बैलेंस है टोटल। आप 3600 रुपये लेते हो हर किसी को जॉब दिलवाने के नाम पे? कितनी जॉब्स दिलवाई हैं अब तक आपने? मैम मैंने काफ़ी दिलाई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे पास पूरे वो तो चीज़ फिर ये जो बातें उठी कि फ्रॉड कर रहे हो आप लोग, कैसे उठी अगर आप जॉब दिलवा देते हो? मैम हर बच्चा अलग अलग स्टेटमेंट देता है, अब एक बच्चा ऐसा भी आया था यहाँ पे जॉब लग गई मैम, मेरी जॉब लग गई, फिर अब मैं उसको भी मीडिया के लिए बुलाऊँ कि मीडिया आ जाओ, अब मेरी जॉब लग गई है बच्चे की। अपनी गलती नहीं बताते कि आप बच्चे की हालत देखो, किस बच्चे हालत में, इस ग्रूमिंग में कहीं पे ज्वाइनिंग होगी, मैं गारंटी देती हूँ मैम कहीं नहीं होगी। पूरे 15 साल तो मुझे भी काम करते हो गए मैडम कंपनियों में। जैसे अब आप इनके पैसे वापस दे रहे हो, ये जो 2 लोग हैं अब आप देने को राजी हो, पहले क्यों नहीं दे रहे थे आप? मैं तो पहले भी दे रही थी, मैंने तो मना ही नहीं किया एक बार भी। पहले अगर वो देते तो वो हमें बुलाते ही नहीं। मैडम मेरे को तो एक बार पहले दे रहे थे? नहीं, एक बार भी नहीं बोला मैडम, एक बार भी अगर बोला हो तो मैडम मैं रोज आती हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं आ जा रही हूँ, रोज आती हूँ मैं, मेरा ऑफिस है ये। क्योंकि देखो अगर किसी को भी मिल जाएंगे तो किसी को भी नहीं चाहिए मीडिया को बुलाया जाए, इतना तामझाम हो, पुलिस को कॉल की जाए। मैडम एक बात, हर कोई चाहता है आजकल जल्दी जल्दी चीजें जो है सॉर्ट हो जाए। मेरे को इन्होंने बताया, मैंने बोला ठीक है आपका अमाउंट ले आओ, बच्चा ले आओ, साथ में मैं रिफंड कर दूंगी, जो सामने है उसका रिफंड कर दूंगी, बच्चा लेके आओ, साइन करवाऊंगी, रिफंड ले लो, मना थोड़ी है किसी चीज़ के लिए। तो जैसे आपने कहा था कि आप जॉब दिलवाओगे, तो आप अगर मान लो लड़की तो अच्छी लग रही है जैसे फोटो में भी है, मैं भिजवाती हूँ बच्चे को, बोलो आए अब बच्चा। हमारे आने के बाद क्यों मैम? दिक्कत तो ये थी मैम लड़की आई तो सही, पहले मिली लड़की को जॉब। 21 तारीख को ज्वाइनिंग डेट थी। 18 तारीख को ये बोला गया था कि मेरे को आपको 21 तारीख से पहले जॉब डिटेल आ जाएगी, आपको मिली ही नहीं। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया जॉब डिटेल का। मैं यहाँ आया हूँ आज, जब जाके ये मेरे को दूसरा रेफरेंस देके शालीमार बाग भेजा था। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके देखा तो कॉलिंग की जॉब मिली मेरे को, फिर मैं उल्टा आ गया यहाँ पे उल्टा। इन्होंने कहा था कि बैंक में लगवाएंगे। हाँ जी मैम। देंगे, बैंक के अंदर तो हम कभी बोलते ही नहीं है ज्वाइनिंग, क्योंकि बैंक में तो कोई ज्वाइनिंग देता ही नहीं है मैडम। ये तो बच्चा सुनता क्या करता क्या वो आप देख लो। मैं तो रिफंड लेने के लिए रेडी हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे। तो आप ब्रीफ नहीं करते लोगों को कि कैसे जॉब मिलेगी? क्योंकि बैंक में तो इतनी तो नॉर्मल सी बात है, कैसे मिल जाएगी? क्लियर बोल के चलते हैं, बैंक का प्रोसेस मिलेगा, बैंक के प्रोसेस के अंदर। अभी भी आप वहाँ जाओगे ना, कंपनी में जाओगे शालीमार बाग में, वहाँ पे बैंक का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी भी मैं वो जेन्युइन कंपनीज होती हैं, वो भी बस ऐसे ही ज्वाइनिंग करके फ्रॉड करती हैं कुछ? आप गूगल पे सर्च मार लेना, कंपनी सारी जेन्युइन होती है, सारी जेन्युइन कंपनी होगी, कोई रॉन्ग कमिटमेंट। कितने साल हो गए आपको इस काम में? मैम मेरे को तो 10-12 साल हो गए हैं इस कंपनी में। हाँ जी। कितनी जॉब्स लगवाई हैं अब तक? पहले मैं एज अ खुद काम कर रही थी, अब मैंने खुद का, मैंने कम से कम यहाँ पे मेरे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं 25 से 30 लोगों की जॉब मैंने खुद लगवाई है। और कितनों के पैसे लेकर ऐसे रिफंड नहीं किया आपने? मैम रिफंड तो मैंने सबके किए हैं, ऐसा नहीं कोई किया, ऐसा नहीं। कोई नहीं क्योंकि है। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स मिली है, 2 तो ये। आप दिखा दीजिए, मैं लेटर्स दिखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबका रिफंड कर देते हो जिन्हें नहीं? मैम दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है सब कुछ, रिटर्न वर्ड्स है, बच्चों के साथ के रिटर्न है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। कुछ सुना है मैंने पहले भी आपके ऊपर ऐसे कुछ कंप्लेंट्स हुई है? किसने बोला? ये तो आप अपनी मैम ये तो बना आप के अपनी बोल तरफ रहे से हो। बना रहे हो, नहीं है ऐसा सर ऑन कैमरा बात कर रही हूँ मैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ बात। ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऑन कैमरा मैं थोड़ी ना कुछ भी बोल दूंगी, ये तो आप खुद ही कॉमन कुछ सेंस। भी बोले जा रहे हो ना, उससे आप उनकी आप पूरी बात तो सुनो, उन्होंने क्या कहा। सर आपकी उन्होंने बाइट यही लेने से बोला पहले उनकी बाइट ली है मैंने, उसमें मैंने पूरा दिखाया है। बोल रहे हैं मैम, ये गलत बोल रहे हैं। देखो आप अपने बच्चा आप तो ही कुछ blame भी कर बोल सकता है ना, मैं तो अभी भी मना नहीं कर रही हूँ। लड़की देखो, इसका रिफंड मैं कर देती हूँ, लड़की बुलाओ, लड़की का साइन करवाऊंगी, रिफंड दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया था इनके द्वारा आपको? साफ साफ आप सारी बात बताएं। मैम इन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपको 21 तारीख से पहले जॉब की डिटेल वगैरह सारी डिटेल मिल जाएगी। मैसेज आया था मेरे पास, कोई मैसेज मैं बेशक दिखा दूँगा, मैसेज मेरे पास आपकी दोस्त है। थी, उसे मिला? नहीं, उसे भी नहीं मिला, क्योंकि हम साथ में आए थे, हमने साथ में सारी चीज़ करी थी। जैसे आपका तो बोला चले आपका हुलिया ऐसा बना रखा कि जॉब नहीं मिली, आपकी जो दोस्त है वो? इंटरव्यू में भी ये ऐसे ही आया था, बस मेरा पैर ठीक था। पैर मेरा अभी 17-18 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद खराब हुआ, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आया था, सेम बाल और ऐसे ही आया था।
देख लीजिए, अब तो आपके सामने है। खुलिए में आए नहीं थे सर, मैंने खुद देखा आपको। मेरा पैर छोड़ के बाकी ऐसा का ऐसा हो आप चप्पल में आए थे और इंटरव्यू देने, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं अंदर ही नहीं घुसने देती चप्पल वालों को, तो बाहर से बाहर ज्वाइनिंग देती हूँ, बच्चों चप्पल वालों को देती नहीं मैं अंदर ज्वाइनिंग। और हम कईयों को बिना पेमेंट लिए भी ज्वाइनिंग देते हैं, बिना पेमेंट लिए भी एड्रेस देते हैं और वहाँ पर ज्वाइनिंग लगती है उनकी। मैडम ऐसा नहीं है, ज्वाइनिंग 100% है। रिफंड चाहिए, रिफंड के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की बुला ले, इसका रिफंड मैं अभी कर दूंगी। लड़की बुला ले, रिफंड लड़की का लड़की सामने करूंगी। कल को मैंने आज रिफंड कर दिया, कल को बोल दे कि मैंने पैसे नहीं लिए, तो मैं कहाँ से दूंगी? मेरे को भी तो प्रूफ देना ना आगे। लड़की बुलाए, मैं रिफंड करती हूँ उसका भी। इसका कैश में दोगे रिफंड या ऑनलाइन ही नहीं मैम, ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन दूंगी और अभी दूंगी। कैश लिए, कैश मेरे पास है नहीं, ऑनलाइन मैं इनको अभी दे दूंगी। लड़की बुला ले, लड़की का भी रिफंड अभी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे को बंदा चाहिए यहाँ पे। मैं 2 जनों को इकट्ठा एक ही जने को नहीं दे सकती, क्योंकि कल को मेरे को कोई ये 2 ही हैं या और भी ऐसे हैं? और जिन्हें आपने कहा है कि 21 को ज्वाइनिंग हो जाएगी बट हुई नहीं है। मैम अगर ज्वाइनिंग नहीं होती तो बच्चे यहाँ नहीं होते आज। खुद देखो आप, प्रूफ है आपके पास। मैम अगर ज्वाइनिंग होगी तो होगी, नहीं होगी तो बच्चा को टाइम डेट देते हैं, आओ एप्लीकेशन लिखो, रिफंड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ी बात ही नहीं है मैम। ज्वाइनिंग की 100% गारंटी होती है मेरे यहाँ पे। मैं कितना बड़ा काम किसी को भी जॉब दिलवा देते हो 12th पास हो कोई भी? हाँ मैम, फ्रेशर्स को जॉब दिलाते हैं। कितनी सैलरी होती है मिनिमम, क्या आप बोलते हैं? 18 सैलरी होती है, 12 से 18। हाँ जी, 13-14 इन हैंड मिलती है। इसके साथ साथ मेरे पास दो का और रेफरेंस आया था यहीं का, सेम एड्रेस का, अलग नंबर से। कहोगे तो मैं मैसेज दिखा दूंगा, सेम जॉब के लिए, अच्छा अलग जॉब के लिए। और रिप्लाई नहीं देता तो वो रोडली मैसेज करते हैं फिर। अच्छा, हाँ, क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रिप्लाई करना, नहीं मन नहीं किया reply। हाँ, तो बस यही तो चीज़ था मैम। अच्छा, आप इनके पास आए थे तो सेम ऐसे ही आए थे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऐसे तो किसी को जॉब मिलेगी नहीं, इंटरव्यू पे नहीं। बाल और मेरे हेयर जो ऐसे ही हैं शुरू से ही, ठीक है। बस मेरे पैर थोड़ा एक्सीडेंट के बाद हो गया, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आया था। अच्छा, ऐसे ही आए थे और ऐसे इन्होंने ये सब दिया है आपको हाँ जी। पैसे लेकर? हाँ जी मैम, मेरे पास वो भी रखी हुई है स्क्रीनशॉट पेमेंट की। हाँ, हाँ जी, 3600 रुपये जो दिए थे आपको, 7200। 7200 रुपये आप ही ने पे किए थे? हाँ आपके जी फ़ोन से। हाँ जी मैम। देखिए, लड़का यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से इसने कहा कि इसने जो है 7200 रुपये जो है पे किए थे, लेकिन इसकी जॉब नहीं लगी। और हमने भी कोशिश की और जो यहाँ पर ओनर हैं जिनसे हमने बातचीत की, ये अब इनके पैसे रिफ़ंड करने को राज़ी हैं। अब ये अपने पैसे ले रहे हैं, वो चीज़ भी हम इसलिए रिकॉर्ड करें ताकि वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिले आपको, किस तरीके से हम आए और इसके बाद ये जो पेमेंट है इसको मिल रही है, ताकि ये जो मैटर है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। इतने ही किए थे ना आपने, पूरे मिल रहे हैं, उस लड़की के पैसे भी आपको मिल रहे हैं, आपको इशू तो नहीं है ना? नहीं मैम, और आगे से कभी कहीं जाओ तो इतना ध्यान रखना आगे से मैम। कि कभी किसी को पैसे नहीं देने होते ऐसे एडवांस। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी, बोलो अगर इतने ही आप जॉब लगवा सकते हो तो आप जॉब लगवा दो, पहले महीने की सैलरी आएगी आपको दे देंगे 7200 रुपये या 3600 रुपये, जो भी आपको लेने हैं। ठीक है, खुश हो आप? हाँ जी मैम। तो स्माइल कर दो, अब इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अब तो पैसे मिल रहे हैं ना वापस। हाँ जी मैम, डोंट वरी, आपके पूरे पैसे दिलवाने के बाद ही जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम। तो इतनी टेंशन मत लो। 4000 हुए हैं आपके पूरे पैसे। 200 रह रहे हैं मैम। 200 अभी और बचे। कुछ कैश मिला है, कुछ ऑनलाइन मिले हैं, हाँ जी मैम। पर पूरे मिल रहे हैं ना? आप देख लेना अभी सारा हाँ हिसाब। जी मैम, पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हो गए पूरे पैसे आप? हाँ जी मैम, पूरे पैसे हो गए। 7200 रुपये सारे मिल गए ना हाँ जी, आपके और आपकी दोस्त के? हाँ जी। ठीक है, आपका हाँ जी पुलिस मैम। अभी तक नहीं आई, बट पता नहीं मैम, आप मैसेज दिखाना। कंप्लेंट करा दो था, 3 मैसेज आ गया पर। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस खबर को दिखाने का मकसद ये नहीं कि हमने कहीं पर जाकर किसी व्यक्ति के पैसे उसको वापस करवा दिए। खबर का मकसद ये है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये जो युवा हैं इस तरीके के फ्रॉड्स में पड़ते जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन लोगों ने अभी इन लड़कों के साथ या फिर इन लोगों के साथ फ्रॉड किया, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ले लिए गए, उसके बाद ना नौकरी मिली और ना पैसे रिफंड मिलते हैं। इन लोगों के ऑफिस पहले भी 2 जगह थे जहां से शिफ्ट करके ये लोग यहाँ पर पहुंचे। अब सवाल यह है कि पुलिस को भी कॉल करे हुए आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगाऊंगी, आप देखिएगा, और कुछ ट्वीट्स जिनके ज़रिए हमें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है, जॉब के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है। अब सवाल यह है कि पुलिस की आप एक्टिवनेस देखिए, 12:26 के आसपास पहली कॉल की गई थी और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ यहाँ पर। ये आप देखिए 1:02 हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी है, आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस आज ये जो यहाँ पर जॉब फ्रॉड चल रहा है इसे बंद करवाएगी? इस तरीके से जो युवाओं को ठगा जा रहा है, नौकरी के नाम पर झांसे में उन्हें लिया जा रहा है, जाल बिछाकर उनके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी की जा रही है, आखिर क्या पुलिस इन चीज़ों पर लगाम लगाएगी? क्योंकि खबरें तो ये भी हैं, देखिए सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी मिलती हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरीके के धंधे कर रहे होते हैं, जॉब फ्रॉड्स
जॉब्स कर रहे होते वो पुलिस को भी अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है सामने आ रही है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये जो यहाँ पर चल रहा है जॉब फ्रॉड, इस तरीके से जो पैसे ले रहे हैं बच्चों से और उसके बाद ना नौकरी मिल रही है ना पैसे वापस मिल रहे हैं, क्या ये बंद होगा या फिर नहीं। यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।